सामाजिक संस्था नवप्रभात की महिला प्रकोष्ठ कृति अनुशासन निगरानी कमेटी वरिष्ठ जनों के दिशा निर्देश अनुसार मिशन शक्ति फेज 5 के तहत संस्था प्रशिक्षकों द्वारा सीकेसी एकेडमी झांसी में अध्यापक अध्यापिका सजगता हेतु पॉक्सो एक्ट -2012 यौन अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण विषयक जन जागृति कार्यशाला का शुभारंभ। सभी शिक्षार्थियों की सुरक्षा के प्रति सजग अध्यापक सतर्क परिवेश सुरक्षित बालहित की नीति समझाते हुए अध्ययनरत बालक बालिकाओं की सुरक्षा व संरक्षण हेतु प्रतिपल सजग एवं सतर्क रहने के आह्वान के साथ किया गया। पॉक्सो एक्ट जन जागृति कार्यशाला में विद्यालय प्रबंधन के लगभग 100 अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला के मुख्य अतिथि विद्यालय प्रधानाचार्य फादर सहाय नाथन एवं विशिष्ट अतिथि उप प्रधानाचार्य सिस्टर लिली उपस्थित रहे। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला की अध्यक्षता संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल ने की। पॉक्सो एक्ट कार्यशाला में रूपम अग्रवाल, कविता गुप्ता, अर्चना अग्रवाल, प्रिया अवस्थी, मीडिया विभाग के सभी सहयोगियों का विशेष सहयोग एवं योगदान सराहनीय रहा। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। कोशिश यही करें कि इस एक्ट में कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी उनके फैमिली मेंबर इस एक्ट में ना आए। तो थैंक यू अगेन फॉर दिस ऑनर। थैंक यू गाइस। सर, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको आंसर दिया और मेरे को एक दूसरा इंसाइट मिला कि मैं किस तरीके से उस एस्पेक्ट को, उन चीज़ों को डील कर सकती हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे भी, और मैनेजमेंट उन चीज़ों को कैसे देख सकता है। एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं एज ए टीचर, एज ए पर्सन, क्योंकि मैम बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चा इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है। एज ए टीचर हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे को सीखने का मौका मिला। जस्ट फॉर मैम, जस्ट इफ अगर आप थोड़ा सोशल रीजनिंग बेस्ड कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे जिसमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव और रहेगा, इंटरेक्शन एज एन इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास सबके पास रहती है, बट इस तरह की यस ऑफ कोर्स, बट constant reminders are very important because psychologically we say that we don't work upon the information we have, but we work upon the revision that we do about it. So this workshop on POCSO 2012 and POSH 2013 has been one of the reminders, which of course our principal keeps in mind that teachers, our students, everybody needs reminders, and you all have played a vital role in doing that, and we are really thankful to the whole team of yours. Thank you so much. वाकई में बहुत ज्ञानवर्धक रही और हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी कि हम लोग स्टूडेंट हों या उनके पेरेंट्स हों तो उनकी प्रॉब्लम को इस तरह से भी समझ सकते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि मैं अलग अलग दोनों बच्चों, मतलब पेरेंट्स से और बच्चों से पूछूंगा। वेरी गुड। लेकिन ये बताइए, जैसे कई बार क्या होता है, गलती आपने किस तरह की है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ हो गया है लड़की के साथ, तो अब वो कहेंगे कि मैं पुलिस पे जा रहा हूँ कंप्लेन करवाने, तो उस समय भी आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है कि अपनी मर्जी से गए, क्या वो अपराध है? Below age. Good. देखिए, वो ना तो उनके पेरेंट्स की भी रजामंदी गई थी, उनके किसी बड़े की रजामंदी गई थी, टीचर्स ने नहीं कहा था, उनकी सेल्फ की अंदर से वो थी। और ये नॉर्मल है, अगर कोई लड़का, पहली बात ये लड़का या लड़की किसी एक दूसरे को अगर पसंद करते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर रूपम, अर्चना, आप लोग पॉक्सो और पॉश एक्ट्स के बारे में इस वर्कशॉप में, इस सेमिनार में सुंदर तरीका से हम लोगों को आपके जो आइडियाज को दिए हैं और जो स्पेशली हेल्थी प्रैक्टिस बच्चों के साथ कैसे संबंध बनाए रखना और पेरेंट्स के साथ भी कैसे एक अच्छे रिश्ता को बनाए रखना, उससे हम लोग इस एक्ट्स को हम लोग आदर नमन दें
और रिस्पेक्ट करें। और ये जो एक्ट्स हमें घबराहट में डालने वाले एक्ट्स नहीं है, लेकिन हमें बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप में बांध के रखने वाले एक्ट्स हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव लुक में देखकर हम बच्चों को और उनकी उन्नति की ओर में और ले जाने के लिए आप लोगों ने बहुत मार्गदर्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।